भगवान बुद्ध की दया हो। जैसे कालुदाई भगवान बुद्ध के पास जाता है, भगवान बुद्ध के उपदेश पर विराम हो गया है। कालुदाई उस भीड़ में आगे बढ़ता हुआ गया, बुद्ध के नजदीक पहुंच गया। भगवान बुद्ध के इतने बड़े विशाल भिक्षुक के बीच में बैठे तथागत भगवान बुद्ध हाथ जोड़ के कालुदाई आगे बढ़ा। जैसे राजा की सूचना कहने को हुआ, भगवान ने बोलने का अवसर नहीं दिया। भगवान ने कहा, आओ दाई कालुदाई, आओ आओ बैठो। क्या समाचार लाए हो राजमहलों के? महाराज सिद्धोधन, मौसी प्रजापति, गौतमी पत्नी सुधरा, समाचार ठीक है? कालुदाई रो रो के बोला, कहने लगा, भगवान जिस कुल का अगर दीपक मोड़ चला जाए उस घर के हाल बढ़िया नहीं है भगवान। कालुदाई भगवान से बातें करने लगा, उसको भी जानने में विलंब हो गया राजा के पास। राजा अपने मित्रों को साथ में लेकर के बोवी वट बगीचे में पहुंच जाता। जाते जाते भगवान बुद्ध से बोलने, राजा आओ मेरे बेटे, आओ मेरे गले से लग जाओ, मेरे पुत्र, मेरे गौतम सिद्धार्थ। कितने दिनों के बाद मैं अपने बेटों को अपनी आंखों से देख रहा हूं। कोई बेटा बाहर से लौटे 1 साल के बाद, पिता व्याकुल हो जाता अपने बेटे को देखने के लिए, माँ संतान को देखने के लिए व्याकुल हो जाती है। हर माँ चाहती बेटा आए और मेरे गले से लग जाए। राजा बोला है कि भगवान मेरे गले से लग जाओ। और क्या बोला है राजा महाराज सिद्धोधन भगवान बुद्ध से कि बेटा चलो भवन को। क्यों मुझे रुला रहे हो? अरे क्यों दुख में मुझे डाल रहे हो भगवान? ज्ञान प्राप्त करके आए तो मैं पिता के महलों की रास्ता भूल गए हो भगवान। तथागत शास्त्र भगवान बुद्ध कि बेटा चलो भवन को, वो राजमहल तुम्हारे हैं, कीजे मतिया बारी, बेटा चलो भवन को। और बेटा चलो भवन को, कीजे मतिया बारी, बेटा चलो भवन को, कीजे मतिया बारी, तेरे बिना कुंवर जी। अरे पुत्र कि तेरे बिना कुंवर जी, पुरजन सकल तुम्हारी। दिन रैन वो तो रोती, कौन? तेरी पत्नी। पलकों ना बंद होती, व्याकुल बिकल रहे हैं, व्याकुल बिकल रहे हैं, बेटा मैया तुम्हारी। बोली भगवान बुद्ध की
दया हो। आज महाराज शुद्धोधन ने अपने बेटे को प्यार जताते हुए भगवान को चाहा कि मैं गले से लग